दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ की क्लास। ये हमारी मैथ की पहली क्लास है, ठीक है। आज से हम मैथ शुरू कर रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को मैथ नहीं आ रहा है, बहुत बेसिक लेवल से हम मैथ को लेकर चलेंगे, एकदम शून्य से लेकर के चलेंगे। जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आ रहा है, अगर वह भी चाहेगा तो मैथ सीख जाएगा, ठीक है। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए है, ऐसा नहीं कि एसएससी के लिए या बैंक के या पुलिस के लिए। ये सभी एग्ज़ाम के लिए मैथ है। आप अगर एग्ज़ाम किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ पूछा जाएगा, तो अंक गणित हर एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम अंक गणित ही पढ़ाएंगे। तो अंक गणित जब हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका मैथ वीक है तो कुछ चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपका मैथ वीक है और आपकी स्पीड ही नहीं बन रही, क्योंकि मैथ वीक है इसलिए आप क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बाई चांस आप क्वेश्चन किसी कारण से लगा भी लेते हैं तो आपकी वो स्पीड नहीं है। मैथ तो आपको आ गया, अब आपकी स्पीड नहीं है। तो इन दोनों पे अगर आपको काम करना है तो सबसे मेन चीज़ होता है बेसिक चीज़। अगर जिसका भी बेसिक मजबूत होता है, वह मैथ में अपनी स्पीड को भी क्या करता है, इम्प्रूव कर लेता है। जिसका बेसिक मजबूत नहीं होता है, वह अपनी स्पीड को इम्प्रूव नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये बेसिक होता क्या है। तो मैथ में कुछ चीज़ें, मैथ को सीखने से देखो, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, पहाड़ा पढ़ाया जाता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये बचपन से ही पढ़ाया जाता है। लोग छोटे रहते हैं तब से उसको पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप कंपटीशन में आते हैं, आपका पहाड़, उसी पहाड़े का यहाँ पे प्रयोग होगा, कोई दूसरा पहाड़ा नहीं आएगा। जोड़ भी वही रहता है, घटाना भी वही रहता है, लेकिन करने के तरीके अलग हो जाते हैं। आपको जल्दी करना है तो करने के आपको तरीके आने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से वो तरीके होते हैं बेसिक चीज़ को जिसको हमें सीखना है। तो सबसे पहले हमें सीखना क्या है, बचपन में हम लोग हमेशा 2 से लेकर के केवल 20 तक पहाड़े याद करते थे। यहीं तक पहाड़े याद करवाया जाता था, ठीक है। लेकिन अब हम कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, हम बहुत नौकरी के करीब, कहते नहीं, जब आदमी नौकरी करीब होता है तो उसको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो हमारा 2 से 20 तक के पहाड़े से काम नहीं चलने वाला है, हमें 2 से लेकर के 40 तक पहाड़ा याद करना पड़ेगा। कितना, 2 से लेकर 40 तक पहाड़ा याद करने का। अब इसका यूज क्या होता है, देखिए यूज क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना है। जैसे अगर 28 का हमें गुणा करना है 24 में, ठीक है। 28 का गुणा हमें 24 में करना है। तो बच्चे करते क्या हैं, जो अभी तक देखो गुणा करने का जो तरीका बचपन से सीखे वही आज भी हम लोग करते हैं। होता क्या है, सबसे पहले हम करेंगे क्या, 4 8 32, 32 की 2 हासिल लगे 3, 4 दूना 8, 8 3 11 करते हैं, फिर नीचे क्रॉस करते हैं, फिर 2 8 16, 16 की 6 हासिल लगी 1 होता है, फिर 2 दूने 4 1 5, तो 2 6 7 5 1 6, ये होता है तरीका। आता है क्या, 672। इस तरीके से हम मैथ के जो हमारे जो गुणा आता है उसको हम करते हैं। लेकिन कंपटीशन में आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप इस तरीके से कंपटीशन में करेंगे तो आप बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये बचपन से सारे लोग सीखते हैं। सारे लोग यही गुणा भाग सीखते हैं और इसी तरीके से करते हैं। आज भी लोग इसी तरीके से करते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप उन सबसे पीछे हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा, करना किस तरीके से है, तो करना हमें क्या है, देखिए जब भी आपको करना है, हमने 2 से लेकर 40 तक पहाड़ा क्यों याद करवाया, आपको डायरेक्ट 24 का पहाड़ा 8 में पढ़ना है, फिर 24 का पहाड़ा 2 में पढ़ना है। आपको एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। आपको 2 स्टेप या 3 स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर 2 से अगर 40 तक आपको पहाड़ा याद हो गया है, तो आगे जितने भी देखिए जब आगे आएंगे, ज़्यादातर मल्टीपल 2 से 40 के बीच में ही आते हैं। जैसे ही बड़ा मल्टीपल आया वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप जब भी एग्जाम बैठेंगे, 2 से 40 के बीच में जितने भी मल्टीपल आते हैं आपके बन जाएंगे। 1 2 अपवाद के रूप में नहीं बनेंगे, वहाँ पे आप बेसिक रूल लगा सकते हैं। तो अगर आपको सबसे आगे जाना है तो सबसे पहले 2 से लेकर 40 तक पहाड़ा याद आना चाहिए। और करने का तरीका हमारा डायरेक्ट होना चाहिए। 24 का पहाड़ा 8 में, फिर 24 का पहाड़ा 2 में, एक ही स्टेप में हमारा आंसर आना चाहिए, 2 स्टेप नहीं होना चाहिए। ये तो सबसे पहला बेसिक का तरीका है। सबसे पहले आपको 2 से 40 तक पहाड़ा याद करना। जिसको भी नहीं याद है वो हमेशा ऐसा करेगा और हमेशा कम से कम लाखों बच्चों से पीछे रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपको क्या आना चाहिए कि 1 से लेकर के 30 तक आपको वर्गमूल आनी चाहिए, वर्ग आनी चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक आपको वर्ग आने चाहिए, और 1 से लेकर के 20 तक आपको घन आने चाहिए। कैसे, जैसे देखिए
अब एक का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है। 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है। 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है। 9 का वर्ग क्या होता है, 81 होता है। और 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। इस तरीके से हमें इसको 30 तक हमें वर्ग याद होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए और 1 से लेकर 20 तक के घन याद होने चाहिए। इसका काम कैलकुलेशन में इनका काम हो आता है और कैलकुलेशन आपको इजी यही सब बनाता है। आगे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी तो कैलकुलेशन आपका बहुत इजी हो जाएगा। जो कहते हैं इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कैसे होगा, या कभी आप CI का क्वेश्चन, SI का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 साल में जनसंख्या इतनी बढ़ती है, 5 साल में इतनी बढ़ती है, वहाँ पे 21 का 3 बार गुणा आ गया, 29 का 3 बार गुणा आ गया, तो कैसे पता चलेगा। अगर आपको घन और वर्ग याद रहेगा तो आप डायरेक्ट ही उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, जब भी आप रीजनिंग सॉल्व करेंगे तो रीजनिंग में भी आप क्या देखेंगे, रीजनिंग में भी आपको देखने को ये मिलेगा कि जब आप मिसिंग नंबर को सॉल्व करेंगे, जब आप सीरीज को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे भी ये वर्ग, घन, ये गुणा, जो हमने पहाड़ा बताया, ये पहाड़ा, ये सारी चीज़ काम आएंगी। तो ये बेसिक चीज़ है, बचपन से सीखते हैं, बस उस चीज़ को हमें बढ़ाना है। बचपन हमें 1 से 10 तक सीखते थे, अब हमें 1 से 30 तक की जरूरत, 40 तक की ज़रूरत है। बचपन में 1 से 5 तक सीखते थे, अब हमें 1 से 20 तक घन की ज़रूरत है। बचपन हम 2 से लेकर के 20 तक पहाड़ा सीखते थे, अब हमें 2 से 40 तक पहाड़ा सीखने की ज़रूरत। क्यों, क्योंकि सभी लोग तो वही सीखे हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए आपको अपने कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा, जो कि इन सब चीज़ों को याद करके आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। जैसे हम अगर एक क्वेश्चन दें आपको, देखिए थोड़ा ध्यान देखिए, एक क्वेश्चन जैसे हम आपको दें, जैसे अगर एक क्वेश्चन भिन्न का हम क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है हमारा 8/15, ठीक है, 8/15, 14/33, आगे देखिए 7/13, 11/13। ये क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए और कहा जाए कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न, ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटी भिन्न इसमें से कौन सी है, अगर आपको ये बताना है, तो आप क्या करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि देखो बेसिक रूल है क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8, देखिए 8 क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं, यहाँ 15, देखो बचपन वाला तरीका है, यहाँ 15 करते हैं, यहाँ पॉइंट ले जाएंगे, यहाँ 0 ले जाएंगे, 80 हो गया। 15 का पहाड़ा पड़े 80 से जाना, 15 का अगर आपको पहाड़ा आता है पढ़ेंगे, क्या क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90, तो 15 पचे 75, 5 बार जाएगा, बचेगा 5, यहाँ फिर 0 उतर गया, 15 3 45। इसका मतलब इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आएगा 0.53 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जब आप इसको करेंगे, 14 को करेंगे सॉल्व, तो 14, फिर आप ऐसे करेंगे, फिर 33, देखो 33, अब यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ 0। अब आपको देखिए यहाँ 33 का पहाड़ है, आप याद करेंगे तभी तो करेंगे, डायरेक्ट नहीं याद होगा तो फिर आप करेंगे ये कैसे होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन फास्ट है, कैलकुलेशन मेरा वीक है, मुझे नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है। तो यही 33 का पहाड़ा आपको याद होगा तो आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप जब पहाड़ा 1 2 से 40 तक याद कर लेंगे, देखिए एक अनुमान भी होता है, अनुमान से भी आप जा सकते हैं। जैसे 30 का पहाड़ा आता है तो 3 चौक 12 120 हो जाएगा, 3 चौक 12 120 हो जाएगा, इसका मतलब 3 ही बार ये जाएगा, 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12 129, बचा क्या, यहाँ 11 कट गया, अब यहाँ 0 बचा। ठीक है, फिर 33 का पहाड़ा है, आप पढ़िए 110 के बाद ज़्यादा ना हो तो 2 बार जाएगा, 33 गुना 66 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से केवल 2 अंक तक लेके जाना है, यहाँ हो जाएगा 0.32। ठीक है, यहाँ पे 13 है। अब देखिए ये भी बचपन, ये सारे बचपन के तरीके हैं, लेकिन अब हमें कैसे करना है। देखिए यहाँ पॉइंट ले गए, यहाँ 13 ले गए, यहाँ 0 आ गया, तो हम कहेंगे 13 13 पचे 65, 65 5 70। ठीक है, फिर 0 बताएंगे, उतारेंगे, और 13 13 39। ठीक है, 13 39, यानी मतलब इसका मान ये होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0.53 हो जाएगा। अब इसका देखिए 11 में हम 13 का भाग देंगे, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, तो 13 91, 13 8 104, 13 8 104, ये 8 बार गया। ठीक है, ये 0.8 बार गया, तो इसको हम एक ही 0.8 बार गया। ठीक है, अब यहाँ हम, अब ध्यान दीजिए पूछा सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न किसका है, दशमलव की। देखो दशमलव के पहले बाद यहाँ पे 5 है,
दशमलव के बाद 3 है, दशमलव के 5 है, दशमलव के बाद 8 है। इसका मतलब यहाँ 3 है, सबसे छोटा ये है। इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न ये है। ठीक है, अगर आपको पहाड़े याद होंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीके आप देख रहे हैं ये बचपन वाले तरीके हैं, बचपन वाले तरीके हैं। करना आपको यही है, लेकिन तरीका अलग होना है। करना आपको वहां पे भी यही चीज है, लेकिन करना किस तरीके से है तो चलिए देखिए। पहाड़े जो हम बता रहे हैं आपको याद करना है, उसका क्या काम है? तो उसका यही काम है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे आ गया ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन फिर से दोबारा आ गया। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको दोबारा आ गया, तो आपको कुछ क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर आपको दोबारा पूछ लेगा तो आपको करना क्या है? पूछेगा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। करना यही चीजें हैं, इसमें कोई चीज अलग नहीं करनी है। करना क्या, देखो पूछेगा सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आंख मूंद के हर जगह 0 बढ़ा देनी है। 0 बढ़ा दिए। ठीक है, क्यों बढ़ा दिए? इसका रीजन, क्योंकि हम पता है दशमलव हो जाएंगे फिर 0 बढ़ेगा, पहले दशमलव जाएगा फिर 0 बढ़ेगा। ठीक है, तो उस तरीके से हमने हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब हमें भाग देना है। हम ये तरीका नहीं कि ऐसे करके यहाँ भाग, यहीं पे भाग देंगे, यहीं भाग देंगे। देखिए 15 इसका भाग देंगे, कितना आएगा? तो 15 25 75 बचा, 15 25 75 75, 5 80, 5 बचा, 5 फिर 0, 50 बन जाएगा। तो 15 3 45। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 33 का है तो 33 3 कितना हो जाएगा? 129 हो जाता है। कितना होता है? 129। तो 133 3 129, और बचेगा 29 30, 11 बचेगा, 11 में 0 लगेगा, 30 110 हो जाएगा। 110 में हम फिर 33 का भाग देंगे तो 2 बार 33 दूना 66। ठीक है, 33 दूना 66। ऐसे इसको भी देंगे हम। 70 है, 13 25 65, 65 5 70, और 33 39। अब फिर ऐसे इसको देंगे कि 13 8 104। ठीक है, 104, 13 8 104, 104 के बाद क्या होता है? 13 8 104 बचा 6। ठीक है, 6 का मतलब 60 हो जाएगा। 13 25 65, 13 चौका 52, 4 बार जाएगा। अब देखिए इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो सबसे छोटी भिन्न आप देख रहे हैं, सबसे छोटी भिन्न ये वाली है, क्योंकि इसका मान कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। हमें इस तरीके से करना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तब आप किसी क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। नहीं तो ये बनाइए फिर दशमलव ले जाइए फिर 0 करिए, ये सब सिस्टम नहीं करने हैं वहाँ पे इस तरीके से करने हैं। तो पहाड़ा का काम ऐसे ही आपको आएगा, वर्ग का, घन का, सारे काम इसी तरीके से आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरा पहला वीडियो है, मेरा दूसरा वीडियो भी ऐसे बेसिक लेवल से आएगा, और आप देखेंगे आपका मैथ धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।